मोदी जी और गोकू की फाइट में कौन जीतेगा डिपेंड करता है भाई। अगर मोदी जी बेस फॉर्म में है तो गोकू सुपर सेन 1 से लेकर सुपर सेन गॉड तक नहीं हरा पाएगा। पर अगर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे जाता तो फिर मोदी जी को लवड़े भोजिम फॉर्म लेना पड़ेगा और उसके बाद भी शॉर्ट रेंज में गोकू ही जीतेगा क्योंकि उसका मार्शल आर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर मोदी जी फेंकने में बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए लॉन्ग रेंज में मोदी जी जीत जाएंगे। भाई अभी आप फाइट की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हो। अगर गोकू हारने लगा तो वेजिटा को बुलाएगा और वो दोनों मिलके मोदी जी पे भारी पड़ने लगेंगे। मोदी जी को भी अपने साथ वाले को बुलाना पड़ेगा तो वो अमित शाह जी को बुलाएंगे। आपने ये तो पॉइंट कवर ही नहीं किया। भाई लोग सीरियसनेस तुम नहीं समझ रहे हो। मोदी जी अगर किसको बुला रहे थे, अमित शाह को बुलाएंगे तो गोकू वेजिटा के बाद फ्यूजन कर सकता है, गोजिटा बन सकता है और ब्रॉली को बुला सकता है। फिर मोदी जी योगी जी को बुला लेंगे, फिर होगी वॉर। गेम तो भाई तुम तीनों ही नहीं समझ रहे हो, क्योंकि ये है सेन वर्सेस इनसेन की लड़ाई, सॉरी इंसान की लड़ाई। एक तो नॉन बायोलॉजिकल ही है, तो सेन वर्सेस इंसान की लड़ाई में क्या होगा, एक बार योगी जी आ गए तो कागज दिखाओ अटैक स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये सब सेन है तो इन सब के पास धरती के कोई कागजात है नहीं, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। उनके हाथी बंद गए, हाथी नहीं हाथ ही बंद गए। कागज दिखाओ अटैक पे स्पेयर होता है बुलडोजर अटैक। एक बार ये स्टार्ट हो गया ना तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अनलेस एंड अनटिल कि उसमें E20 का तेल पड़ा हो, जो है नितिन गडकरी, जो कि एक्चुअली मे बी इन द ऑपोजिट टीम नाउ, इफ यू नो यू नो। हमको एक ही आदमी, हमको नहीं सॉरी, मैं तो इनसेन इंसान के साथ हूँ। अगर क्रिलिन आ जाए जिसके पास विष्णु जी के चक्र हैं, वो एक बार फेंकना स्टार्ट करे और यामचा आ जाए, क्योंकि इन दोनों के पास असली कागज है, तो फिर कुछ हो सकता है। तब फिर सेन्स जीत सकते हैं, वरना तो इंसान ही जीतेंगे।